नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज आपका 19 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम आपको 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आए हैं। आपको इसमें से जो है ना 10 ऑब्जेक्टिव 8-10 ऑब्जेक्टिव गारंटी आपका मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चलिए, आपका है इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। तो देखिए, परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से कौन सी नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो देखिए, असम में बाढ़ का कारण जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। असम में बाढ़ का कारण कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध आपका राजस्थान राज्य से है, ठीक है। किस राज्य से है? राजस्थान। अब आपका अगला प्रश्न, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? तो देखिए, अभ्रक का भी होता है, मैग्नीज का भी होता है, बॉक्साइट का भी होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना आपका बिहार राज्य में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो पौधा ग्रीन कलर का होता है ना, तो ग्रीन बुक, ठीक है। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है ग्रीन बुक। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो देखिए, गेहूँ आपका है, चना भी है और सरसों भी है, चावल नहीं है, ठीक है। क्योंकि रबी फसल जो है ना नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है, लेकिन चावल जो है ये आपका जून जुलाई में इसका बुआई होती है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है बाबू? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर, ठीक है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल आपका क्या है? चूना पत्थर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल या इनमें से सभी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। कोंकण परियोजना का संबंध आपका इन तीनों राज्यों से है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। 1997 में दूसरा हुआ था और फिर आपका 2002 में तीसरा हुआ था, ठीक है। पहला आपका हुआ था रियो डी जेनेरो में, दूसरा आपका हुआ था न्यूयॉर्क में और तीसरा आपका हुआ था जोहान्सबर्ग में, ठीक है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और देखिए, मिट्टी से रिलेटेड आपका 4-5 ऑब्जेक्टिव है जो कि आपका कोई भी पूछ देता है। तो चलिए, उन सभी को जो है ना हम आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछे सबसे बढ़िया यानी सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। लेकिन अगर आपका पूछे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका है रेगूर मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। आपको पूछे काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और उसका पड़ोसी गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। अब अगर आपको पूछे कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए होती है, तो काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होता है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि बालुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो बालुई मिट्टी आपका राजस्थान और थोड़ा बहुत गुजरात में पाया जाता है। चलिए,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो प्रथम आपका दार्जिलिंग में लगाया गया था, फर्स्ट आपका दार्जिलिंग में, और सेकेंड आपका शिव समुद्रम में लगाया गया था। ठीक है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो बाबू बिहार में उर्वरक का कारखाना बरौनी में है। ठीक है। उर्वरक मतलब यूरिया, ठीक है, जिसको कि आप अपने खेत में देते हो, चीनी के जैसा रहता है। ठीक है, लेकिन आपका चीनी नहीं होता है। कौन सूखा के लिए जिम्मेवार है। तो देखिए, अगर वर्षा नहीं होगा ना तो सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, वर्षा नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध नर्मदा नदी से है। ठीक है। अब आपका है जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया। तो जून 2023 में भारत में बिपरजॉय आया था। ठीक है, जून 2023 में भारत में क्या आया था, बिपरजॉय। पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। तो देखिए, पी से प्राइमरी यानी प्राथमिक, जो प्राथमिक वेव होता है, जो प्राइमरी वेव होता है वो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, जो प्राइमरी वेव होता है वो। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन बताइए, क्या टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो या वॉकी टॉकी में सबसे ज़्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में मोबाइल का यूज किया जाता है ना। मोबाइल एक घर में 5-5 मिल जाएगा, लेकिन टेलीफोन नहीं मिलेगा, वॉकी टॉकी नहीं मिलेगा, रेडियो अब खोजने पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, कब पारित हुआ था, लॉर्ड डलहौजी। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत आपका फ्रांस से हुई थी वो हुआ। ठीक है। और देखिए, अगर आपको हमारी ये पढ़ाई पसंद आ रही हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी ये हमारा न्यू चैनल है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की, नेपोलियन, और अगर इसका पूरा नाम पूछा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। अप्रैल थीसिस किसने लिखा। तो बाबू अप्रैल थीसिस आपका लेनिन ने लिखा। ठीक है। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया। तो खुदाई खिदमतगार का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। ठीक है। अगर आपको पूछ दे लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो लाल कुर्ती का गठन भी इन्होंने ही किया था। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की, या अगर आपको पूछ दे लाला हरदयाल ने किस पार्टी की स्थापना की, तो गदर पार्टी। ठीक है। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था। तो साम्यवादी गुट का अगुवा सोवियत संघ था, जिसे कि हम लोग अभी रूस के नाम से जानते हैं, रसिया। ठीक है। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है। तो मार्टिन लूथर की कृति है 95 थीसिस। ठीक है। अगर आपका अप्रैल थीसिस पूछे तो लेनिन। ठीक है। और अगर आपका 95 थीसिस पूछे तो वो आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर। अब आपका अगला प्रश्न है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। तो जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया। यूनान इनमें से किस देश का अधीन था। चलिए, एक प्रश्न जो है ना आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप इसका कमेंट करके बताइएगा कि यूनान किस देश के अधीन था, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन या तुर्की के अधीन। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। क्या वो साबरमती था, सूरत था, क्या वो दांडी था या चंपारण। तो देखिए, उन्होंने दांडी को चुना, और उसी यात्रा को जो कि उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किया था। ठीक है, तो दांडी नामक स्थान से शुरू किया था, इसीलिए इसको दांडी यात्रा कहते हैं। ठीक है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। दास कैपिटल को। ठीक है, समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 में हुआ था। ठीक है, 1965। वियना सम्मेलन में
कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो वो जर्मनी था। ठीक है, जर्मनी वियना सम्मेलन में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको 32-33 ऑब्जेक्टिव बताया। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम में 90% उम्मीद है कि 7-8 ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है। देखिए 100% इसलिए नहीं बोल सकते हैं बाबू, क्योंकि आपको जो है ना बहुत सारा ऐसा वीडियो मिलेगा, बहुत सारे टीचर कहते हुए मिलेंगे कि जाओ और पूरा यही छाप के आओ, जो कि गलत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।